हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24 और आज के इस 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ भी कहने से पहले दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो मेरी तरफ से और जीके 24 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करी होगी। तो लास्ट वीडियो में मैं विश नहीं कर पाया था क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट आई थी, तो आज मैंने आपको विश कर दिया है। तो आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं तो उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी जो है 37th नेशनल गेम्स जो है वो अभी पूरे हो चुके हैं और इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, उन सभी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आप मान के चलो कि कोई ना कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका यहां से बनता ही बनता है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना और सारे के सारे एमसीक्यू को अटेंड करना। ठीक है, चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये कि 2023 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। देखो, यहाँ पे नेशनल गेम्स की बात हो रही है। 2023 में जो नेशनल गेम्स हुए उसका कौन सा संस्करण जो है इस बार खेला गया, तो ये है आपका 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, यानी कि ये तो था आपका आंसर। ये है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 37th संस्करण, 37th एडिशन जो था ये इस पूरे नेशनल गेम्स का था। नेक्स्ट देखें। अच्छा चलो, यहाँ पे ये भी देख लो कि गोवा जो है इसने नेशनल गेम्स को होस्ट किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो अब अगला क्वेश्चन भी आपका यही आएगा कि कौन से राज्य ने होस्ट किया, तो अभी आपको आंसर याद रहना चाहिए, गोवा ने जो है होस्ट किया और गोवा ने पहली बार जो है नेशनल गेम्स को होस्ट किया है, ये भी आपको यहां से याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 37th राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो बिल्कुल अब आपको आंसर पता है इसका और सभी ने बहुत ही सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 37 नेशनल गेम्स का कहाँ पे आयोजन हुआ, दैट इज गोवा। आगे देखें। 37th राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा के कितने शहरों में किया गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गोवा की कौन कौन सी सिटीज है जहां पे ये जो है पूरा आयोजन किया गया, तो ये है पूरे 5 शहरों में जो है इस पूरे इवेंट का, इस पूरे स्पोर्ट्स इवेंट का जो है आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 37th नेशनल गेम्स 2023 का जो मैस्कॉट है यानी कि शुभंकर है वो क्या था। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मोगा। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है। तो मोगा अनवील्ड गोवाज इंस्पिरेशन फॉर द 37th नेशनल गेम्स। तो आपको याद रखना है मोगा जो है शुभंकर है किसका, 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है 37th राष्ट्रीय खेल 2023 का सिद्धांत क्या है। देखो यहाँ पे सिद्धांत पूछा है, पिछले वाले में पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें मैस्कॉट पूछा था, यहाँ पे मोटो पूछा है। ठीक है, सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है सिद्धांत है गेट सेट गोवा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू आंसर गेट सेट गोवा। ठीक है, याद रह जाएगा ये। आगे देखो, 37th नेशनल गेम्स का उद्घाटन किसने किया। तो यस, बिल्कुल ये है हमारे ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी। ठीक है, देखो यहां पे जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। यहां पे देखो जो मडगांव है, ठीक है, वहां पे इसका उद्घाटन हुआ और गोवा के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पे इसका पूरा उद्घाटन हुआ। तो देखो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन तो किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज नरेंद्र मोदी। दूसरा कहां पे हुआ, तो ये हुआ आपका मडगांव, गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, याद रह जाएगी चीजें। अच्छा, मुख्य स्थल जेएमसी एथलेटिक स्टेडियम जो कि बम्बोलिम में है। ठीक है, ये भी कहां पे, गोवा के अंदर। आगे देखो, 37th राष्ट्रीय खेलों में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती। देखो इसके अंदर एक ट्रॉफी दी जाती है उस टीम को या फिर उस सिटी को जिसने सबसे ज्यादा मेडल जो है जीते होते हैं। तो यहाँ पे जो है राजा भलींद्र सिंह जो ट्रॉफी है ये जो मिली है, ये मिली है आपकी महाराष्ट्र को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र ने जो है इस ट्रॉफी को जीता है। याद रखना नाम, भलींद्र सिंह ट्रॉफी। देखो यहाँ पे मैं बता भी देता हूं आपको सॉरी। देखो, राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी इज गिवन टू द टीम विनिंग द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन द नेशनल गेम्स। जो भी टीम नेशनल गेम्स के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड्स जीतती है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड्स जीतती है, उस टीम को क्या मिलती है, ट्रॉफी, राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी। और इस बार कौन थी विनर, तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे महाराष्ट्र के गोल्ड्स की भी बात कर लेते हैं। यस बिल्कुल,
तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड जीते, क्योंकि इसको सिंस यहाँ ये वाली ट्रॉफी मिली है राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी। तो एक बार बात कर लेते हैं कितने गोल्ड जीते हैं। तो महाराष्ट्र के देखो टोटल जो मेडल टैली है वो है 80 तो गोल्ड जीते हैं, 69 सिल्वर जीते हैं, 79 ब्रॉन्ज मेडल, और इस तरीके से इनका टोटल हो जाता है 228 मेडल्स। ठीक है, और ये है वो सिटी या फिर वो स्टेट जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में। यहां पे पूछा जा रहा है 37th नेशनल गेम्स में जो है बेस्ट पुरुष एथलीट, बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड किसको मिला है। तो यहां पे आपका जो आंसर हो जाएगा, ये जो है पर्सनैलिटी, इनका नाम है श्रीहरि नटराज। सॉरी, श्रीहरि नटराज जो है इनको मिला है बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, आगे देखो यहां पे पूछा जा रहा है 37th नेशनल गेम्स में बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, तो बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड जो है, खैर ये पिक्चर माइट बी द रॉन्ग पिक्चर। यहां पे देखो जो पिक्चर यहां पे अवार्ड मिला है, ये मिला है संयुक्त, यानी कि प्रसेन काले और प्रणति नायक। ठीक है, प्रसेन काले और प्रणति नायक जो है दोनों को ही क्या अवार्ड मिला है, बेस्ट महिला एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन है ये 37th नेशनल गेम्स में मिला है, और ये है एक तो प्रसेन काले और प्रणति नायक, इन दोनों को कंबाइंडली मिला है अवार्ड। ठीक है, कंबाइंड अवार्ड मिला है। चलो आगे देखते हैं। ओके, ये हमने बात करी ली। ये जो है मतलब किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, बस ये देख लो आप, दैट इज जिम्नास्टिक्स। ये दोनों जिम्नास्टिक्स से बिलोंग करते हैं। कौन, संयोग मतलब ये प्रसेन काले और उड़ीसा की प्रणति नायक, ये दोनों जिम्नास्टिक्स से बिलोंग करते हैं। तो यहां पे पूछा जा रहा है 38th नेशनल गेम्स जो है 2024 वाले, वो किस राज्य में किए जाएंगे आयोजित। तो देखो आपको पता है 37 तो हो चुके, और उसका हमें पता है कि वो गोवा में हुए। जो 38th होंगे, ठीक है, वो किस राज्य में होंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट होगा 38th संस्करण जो है नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का, वो कहां पे होगा, वो होगा आपका गुजरात में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो, जब पहली बार भारतीय ओलंपिक खेल का कब आयोजन हुए, मतलब राष्ट्रीय खेल जो है नेशनल गेम्स जो है पहली बार कब खेले गए। तो ये जो है आपके पहली बार खेले गए 1924 में। देख रहे हो कितने पुराने हैं, 1924 में जो है ये पहली बार खेले गए। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखो। यहां पे देखो पहली बार 1921 लाहौर में आयोजित हुए थे। ठीक है, और उसके बाद जो है इंडिया में जो खेले गए, ठीक है, तो वो खेले गए थे 1924 के अंदर। 1940 में भारतीय ओलंपिक खेलों को राष्ट्रीय खेलों के रूप में नामित किया गया था 1940 के अंदर। 1940 में ही राष्ट्रीय खेल बॉम्बे में आयोजित किए गए थे, और ये बॉम्बे में आयोजित भी हुए थे। तो आपको बस इतने फैक्ट्स यहां से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 37th नेशनल गेम्स का उद्घाटन समारोह कहां हुआ, यानी ओपनिंग सेरेमनी कहां पे हुई। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गोवा, जो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो गोवा के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पे इसका जो पूरा ओपनिंग सेरेमनी है, ठीक है, वो वहां पे कंडक्ट हुई। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37th नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। तो आपको ये फैक्ट भी यहां से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है 2023 में आयोजित 37th नेशनल गेम्स में किस मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहां पे पूछा जा रहा है, यहां पे एक मार्शल आर्ट जो है इसको ऐड किया गया है 2023 के नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में। तो कौन सा है वो मार्शल आर्ट। तो देखो एक तो है कलारीपट्टू, ठीक है, एक है गटका, एक है पेंकक सिलट, और एक है स्क्वे मार्शल आर्ट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वन बाय वन क्या करते हैं, हम सभी को जान लेते हैं कि सभी का मतलब क्या होता है, सो दैट आपको जो है थोड़ा सा जो है पता हो कि क्या है करेक्ट, मतलब क्या है इनका सबका मतलब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं वन बाय वन। तो देखो कलारीपट्टू जो है केरल का प्रसिद्ध ये युद्ध कला है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कलारीपट्टू जो है कौन से राज्य का है। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, केरल का। ठीक है, क्या है, मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है पेनकक सिलाट। ठीक है, पेनकक सिलाट क्या है, इसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पूर्ण शरीर से लड़ने का एक रूप है जिसमें हथियार के अलावा हमला करना, हाथापाई करना और फेंकना शामिल है। ठीक है, तो ये क्या है, पेनकक सिलाट, और ये भी मार्शल आर्ट है, ये भी इंक्लूड हुई है। नेक्स्ट जो है वो है गतका। गतका जो है कहाँ का है, ये है पंजाब का। ये भी आपको याद रखना है, पंजाब का है। प्रसिद्ध मार्शल आर्ट में इसमें छड़ी, कृपाण, तलवार, कटार का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, पूछा जाएगा तो अगर आपसे यही पूछा जाएगा गतका कौन से स्टेट का है, दैट इज पंजाब का, और इसको भी इंक्लूड किया गया है इन दी मार्शल आर्ट कैटेगरी। नेक्स्ट है स्क्वे। देखो
कश्मीर की एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार और ढाल से लड़ना शामिल है। कहाँ की है ये? कश्मीर, साउथ कश्मीर की, ठीक है। यहाँ देखो कश्मीर की, तो स्क्वे जो है ये भी इंक्लूड किया गया है। आगे देखो, देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है 37th नेशनल गेम्स जो है उनमें कौन कौन से नए खेलों को जोड़ा गया है। अभी हमने जो बात करी थी वो मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करी थी कि कौन कौन से मार्शल स्टाइल को जो है जोड़ा गया है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं नए खेलों के बारे में। तो देखो सबसे पहला जो गेम जो जिसको इंक्लूड किया गया है वो है बीच फुटबॉल, ठीक है। दूसरा है रोल बॉल और तीसरा है गोल्फ, ठीक है, गोल्फ। तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वैसे तो नहीं है पर चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? बीच फुटबॉल, रोल बॉल और गोल्फ जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इन तीनों ही गेम्स को जोड़ा गया है इन दी 37 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। यहाँ देखो कौन सी जो कंपनी है स्पॉन्सर कर रही है 37 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया को, तो ये है आपकी पेटीएम करो, ठीक है। पेटीएम कंपनी जो है ये जो है प्रायोजक कंपनी है किसके? 37 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्थान जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये इसको कंडक्ट करवाती है नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया को। अच्छा, जब हमने बात की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स की। तो देखो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो करीब 1927 में तो स्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर और प्रेसिडेंट कौन है इसकी? पीटी उषा, जो कि खुद एक क्या थी? एथलीट थी। तो यहाँ पे आपको ये तीनों ही चीजें यहाँ से याद रखनी है। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अब जो है एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यहाँ पे है 36th नेशनल गेम्स जो है 2022 में जो हुए थे उसकी मेजबानी कौन से स्टेट ने करी थी? आपको स्टेट का नाम मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड अगर आप जवाब दोगे तो बिल्कुल आपको ये चीज याद रहेगी और इससे पूछा रिलेटेड जा सकता है। तो इसलिए प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उन सभी के लिए जो है ये नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट है। तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप GK24 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा स्टडी मटेरियल एंड यहाँ पे मैं जो है डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता रहता हूँ डेट वाइज, यानी कि लेटेस्ट जो है डेट वाइज जो है यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसको डाउनलोड कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। आपको कोई सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं लेना, आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज दिस इज गोना बी द वेरी इंपॉर्टेंट ऐप फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। So thank you so much for watching this video till here. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy and keep learning.